Here question is A equal to 1 to 3. Define relations on A which have properties of being reflexive, symmetric but not reflexive, transitive but not symmetric. देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या है कि एक सेट यहाँ पे गिवन है A, ठीक है, और एक एग्जांपल देना है फर्स्ट नंबर में कि जो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो कोई भी एक एग्जांपल आप दे सकते हो। जैसे मान लो कि एक रिलेशन यहाँ पे हम लिख रहे हैं R1। सबसे पहले देखो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए तो आप 1 1 ले लो, ठीक है, 2 2 ले लो और 3 3 ले लो। तो ये तीनों को तो लेना ही होगा, ठीक है, तो इरिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब देखो ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि इसमें और कुछ एलिमेंट इंक्लूड कर लेते हैं, मान लो 1 2 इंक्लूड कर लेते हैं और 2 3 इंक्लूड कर लेते हैं और 1 3 इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्रांजिटिव पेयर बन रहा है 1 to 2 2 to 3, ठीक है, और 1 3 भी इंक्लूड कर लिए हैं। तो रिलेशन क्या है, ये ट्रांजिटिव हो चुका है। और भी आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। जैसे मान लो कि यहाँ 2 3 से स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे एक पेयर है तो इसके लिए भी ट्रांजिटिव है, ठीक है। 1 3 3 से स्टार्ट होना, तो ये सब ट्रांजिटिव रिलेशन बन चुका है। तो देखो रिफ्लेक्सिव भी बन चुका है और ये सब पेयर को इंक्लूड करने से ट्रांजिटिव बन चुका है। अब सिमेट्री के क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 तो इसे बिलोंग कर रहा है, ठीक है, लेकिन 2 1 इसे बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो एग्जाम्पल हो गया जो रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। चलो सेकेंड नंबर केस को भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड नंबर केस में क्या करा है कि एक एग्जाम्पल आपको लेना है जिसमें सिमेट्रिक तो है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो चलो सेकंड के लिए एक एग्जांपल R2 ले लेते हैं रिलेशन। सपोज दैट 1 2 एंड 2 1 इंक्लूड कर लेते हैं इसमें। 1 2 A का रिलेशन अगर B के साथ है तो B A से रिलेटेड होना चाहिए, तो सिमेट्रिक है, तो यस ये सिमेट्रिक हो चुका है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 1 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे ट्रांजिटिव पेयर है, 1 से 2 का रिलेशन है, 2 से 1 का रिलेशन है, लेकिन 1 और 1 इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो 1 1 इसका मतलब इस रिलेशन का हिस्सा नहीं है, इसीलिए ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये जो रिलेशन है वो सिर्फ सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और। अब नेक्स्ट में रिलेशन लेना है कि जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, एक ऐसा एग्जांपल लेना। तो इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल अगर इक्विवेलेंस रिलेशन कर लेना है तो आप A क्रॉस A ही ले लो। A क्रॉस A ले लोगे हमेशा ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो जाएगा। यानी इसमें सारा पेयर मौजूद होना चाहिए। 1 का रिलेशन 1 के साथ, 1 2 1 3, ठीक है। इसी तरह से आप 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो ये जो रिलेशन होगा वो ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, मतलब रिफ्लेक्सिव भी होगा। क्यों रिफ्लेक्सिव है आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 2 के साथ है और 3 का रिलेशन 3 के साथ है, तो रिफ्लेक्सिव है। और सिमेट्रिक भी है क्योंकि 1 2 है प्रेजेंट, तो इसका उल्टा यहाँ पे देखो 2 1 भी प्रेजेंट है, 1 3 यहाँ पे प्रेजेंट है, तो 3 1 भी पक्का प्रेजेंट होगा इसमें, क्योंकि इसमें सारा का सारा एलिमेंट आ जा रहा है। तो ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, तीनों होगा। आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। चलिए तो ठीक है, थैंक यू।